ये देखिए। जय जय श्री राधे भैयाओ, आज हम आपको लेकर आए हैं माता लक्ष्मी जी के मंदिर में। आप यहाँ पर देख रहे हैं माइनस के आसपास हमारा तापमान गिर चुका है और रात के 9 बज रहे हैं। और इस 9 बजे में भी आप यहाँ पर देख रहे हैं चारों तरफ कितनी भीड़ भाड़ हो रही है। ये देखिए, यहाँ पर अत्यंत लोग यहाँ पर विराजमान हैं अभी भी, और लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अनेकों लोग यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर माता जी की बहुत ही भव्य तैयारियाँ से ये मेला लगता है और ये नई साल का पहला मेला है और ये अंतिम मेला है। अब माता जी के जो दर्शन खुलेंगे वो साल के अंत के पौष मास में यहाँ पर खुलेंगे। ये साल के शुरुआत में इस बार यहाँ पर 5 बृहस्पतिवार यहाँ पर मेला लगा हुआ था। हमने पिछले वीडियो में आपको सभी लगभग दर्शन कराए थे। हमने आपको बिल्कुल सुबह के भी दर्शन कराए थे, हमने आपको दोपहर के भी दर्शन कराए हैं। और आज हम आपको इस ऐसी बहुत ज़्यादा, अब इस समय पे ठंड है और रात का समय है, आज हम आपको रात के दर्शन करवाते हैं। अद्भुत दर्शन आपको आज यहाँ पर कराएंगे। ये देखिए, यहाँ पर हम अब चल रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर भक्तों की कितनी अपार, यहाँ पर अभी भी भक्तों का यहाँ पर अपार भीड़ लगी हुई है। और ये देखें आप, माता जी के यहाँ पर आपको हम बिल्कुल पास से बिल्कुल दर्शन कराएंगे। ये देखिए, मंदिर की यहाँ पर बहुत ही भव्य सजावट यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये देखिए आप, कितने अत्यंत प्रभावशाली यहाँ की कृपा है माता जी की। और ऐसा कहा जाता है कि आप माता जी के, इनके जो माता जी के पुत्र हैं, उन पुत्रों के आप यहाँ पर नाम लें। माता जी के 18 पुत्र हैं और उन 18 पुत्रों के अगर आप नाम लेते हैं तो माता जी की कृपा आप पर इस प्रकार बरसेगी। आपकी ये नव वर्ष 2023 बहुत ही आपकी खुशहाल तरीके से जाएगी, क्योंकि माता जी के जो पुत्र हैं वो 18 पुत्र हैं। उनके नाम हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से रोज़ पढ़ें, 1 मिनट का भी समय नहीं लगेगा। और माता जी के पुत्रों को बुलाने का क्या फ़ायदा है उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि जो माता जी के पुत्र हैं उनकी, जैसे ही आप माता जी की जो आप माता जी को अगर आप बुलाएंगे तो माता जी के अगर पुत्रों को बुलाएंगे तो वो बहुत जल्दी ही माता जी आप पर प्रसन्न हो जाएंगी। क्योंकि जिस प्रकार से एक माँ के पुत्र को व्यक्ति कोई बुलाता है तो माता जी स्वयं चली आती हैं। यहीं की एक कथा है माता जी की। जैसे ही ये मंदिर है उसको पार करके यमुना को या पार करने के बाद एक घाट है, जिस घाट का नाम है नंद घाट। और उस नंद घाट पर कृष्ण जी के जो पिता थे नंद जी, उनको वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया। और वो गिरफ्तार किसने किया? वो वरुण देव ने किया। और वरुण देव उनको वहाँ से उठाकर ले गए। जब उनको वो उठाकर ले गए तब कृष्ण जी आए और उन्होंने पूछा कि पिताजी कहाँ हैं? तो बताया कि पिताजी को तो कोई उठाकर ले गया है। तब स्वयं कृष्ण जी गए। इसी प्रकार से जब उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारे पिताजी को उठा के ले आया तो स्वयं आप आ गए। इसी प्रकार से जब माता के आप 18 पुत्रों के नाम लेंगे तो माता जी स्वयं आपके जीवन में खुशहाली लाने के लिए प्रकट हो जाएंगी। ये यहाँ पर आप बेलवन में माता जी 5500 सालों से तपस्या कर रही हैं और ऐसी तपस्या कर रही हैं कि आज तक भी तपस्या कर रही हैं। यहाँ पर हमारे पास में एक भक्तजन जुड़ रहे हैं, उनसे हम माता की महिमा के बारे में पूछते हैं। राधे राधे। राधे राधे भाई साहब, ये बताना चाहता हूँ यहाँ पे माता आज भी हाथ जोड़ के भगवान की तपस्या करती हैं, कृष्ण भगवान की। यहाँ पीछे आपका इस मंदिर के पीछे मेन वट वृक्ष है, पीपल का पेड़, उसके नीचे ये छाया बना हुआ है, ये पौधा, ये मंदिर, उसकी महिमा है। राधे राधे। जैसा कि आपने देखा, यहाँ के जो मुख्य पुजारी जी हैं उनसे भी हम आपको कुछ क्षणों के लिए बात कराएंगे, क्योंकि जो
यहाँ के पुजारी जी हैं वो बहुत ही व्यस्त हैं, क्योंकि ये जो मेला लगता है वो केवल साल में 5 दिन के लिए ही लगता है। विराजमान श्री महालक्ष्मी जी और भगवान श्री कृष्ण बाल स्वरूप में लक्ष्मी माता हाथ जोड़कर तपस्या मुद्रा में, कृष्णा वात्सल्य भाव सेवा भाव में, जैसे कोई माँ के पास बेटा बैठा हुआ हो। तो करीब 5,500 वर्ष पहले द्वापर में श्री कृष्ण भगवान ने श्री धाम वृंदावन के अंदर महाराज किया था। तो उस महाराज में 16,103 रानियाँ और 8 थी पटरानियाँ और स्वयं शंकर भगवान गोपी का रूप धारण करके गोपेश्वर बनकर वो भी प्रविष्ट थे। तो रास का शुभारंभ किया केशव ने, तो वंशी के द्वारा किया। सर्वप्रथम कृष्णा ने अपनी बेड़ू बजाई, वो बेड़ू के बाद तीनों लोगों में गुंजयमान हो गई, प्रकृति थम गई, जगत में सन्नाटा आ गया, केवल बंसी की धुन और कोई धुनी नहीं है। तो वो आवाज़ बैकुंठ में श्री महालक्ष्मी को सुनाई पड़ी। तो उन्होंने नारायण से पूछा कि नारायण ये बंसी की आवाज़ कहाँ से आ रही है? उन्होंने कहा कि वृंदावन से। क्यों? कि वृंदावन के अंदर महाराज हो रहा है। उस राज को कौन कर रहा है प्रभु? उन्होंने कहा उस राज को छोटा सा बालक है जिसकी अवस्था 8 वर्ष की है, उसका नाम कृष्ण वो कर रहा है। तो इनको अचंबा हुआ, 8 वर्ष की अवस्था 33 कोटि के देवता दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, शंकर भगवान भी दौड़े चले जा रहे हैं, तो कोई दिव्य बालक है तो मैं भी वृंदावन जाऊंगी। तो नारायण को तो पता था ये तो माया है, ये वैभव है, ये ऐश्वर्य है, राधा रानी भक्ति है, राधा रानी वैराग्य है, राधा रानी तप है, राधा रानी की योग है, इसको नहीं आने देगी। परंतु जबरदस्ती करके बैकुंठ से सीधा वृंदावन चल देती है। इधर राधा रानी को पता पड़ता है। तो राधा रानी ने सोचा अगर लक्ष्मी जी का राज के अंदर प्रवेश हो जाएगा तो उसका तो भाव ही बदल जाएगा, वो तो गोपी भाव बना लेगी, वो साधु जीवन बिताएगी, उसको वैराग हो जाएगा। जब महालक्ष्मी को वैराग हो जाएगा तो संसार कैसे चलेगा, इसको तो रोका जाए। उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि साहब आप राज कर रहे हो, बैकुंठ से महामाया महालक्ष्मी आ रही है, वो तो इतनी सुंदर है कि सभी देवता मोहित हो जाएंगे और आप भी मोहित हो जाओगे, पूरा जगत ही मायावादी हो जाएगा, कोई नहीं जानेगा भक्ति को, दान को, पुण्य को। उसको रोकिए ना प्रभु। उन्होंने कहा चिंता ना करें। तो वृंदावन से 3.5 किलोमीटर दूरी पर यमुना पार करके बेलबन पहले एक जंगल था, बेलपत्र के पेड़ थे, लताएं पताएं थी, झाड़ियाँ थी, घना बना जंगल था। तो जंगल में आकर उनको रोक लिया, पूछा आप कौन हो, कहाँ जा रही हो? उन्होंने कहा कि मैं बैकुंठ में बास बसने वाली नारायण की एक आत्मा हूँ, मेरा श्री महालक्ष्मी है, मैं बैकुंठ से आई हूँ, श्री धाम वृंदावन जा रही हूँ। उन्होंने कहा आप नहीं जा सकती हो। तो उनको क्रोध आ गया, क्यों नहीं जा सकती हूँ? मैं सुंदर नहीं हूँ क्या? मैं स्त्री नहीं हूँ? प्रकृति के 3 गुण मेरे अंदर विद्वान, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और इतना भी संसार का ऐश्वर्य सब वैभव है वो मेरे हाथ है। और जो ब्रज की गोप का गोबर डालने वाली, छाछ धोने वाली गोप का, उनको तो रास में प्रवेश मिला है, शंकर पुरुष होते हुए उसे रास में प्रवेश मिला है। आप विष्णु की पत्नी श्री महालक्ष्मी से मना कर रहे हो। उन्होंने कहा कि आपको घमंड है ना कि मैं माया हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं ऐश्वर्य हूँ, मैं वैभव हूँ। पहले आप ऐश्वर्य भाव के घमंड का त्याग करो, माधुरी भाव बनाओ, गोपी भाव बनाओ, साधु जीवन बिताओ, वैराग्य लेके आओ, राधा रानी के चरणों की भक्ति करो, तब आना। तो जंगल में बैठ के पद्मासन स्थित देवी पर ब्रह्म स्वरूपिणी परमेश्वर जगत माता महालक्ष्मी नमस्तुते पद्मासन में विराजमान होकर तपस्या करने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि जंगल में एक स्त्री का रहना अच्छा नहीं, इसकी सेवा कौन करेगा? बड़े रूप में तो नारायण रह नहीं सकते थे, क्योंकि ब्रज में बाल रूप में आए थे। तो वात्सल्य भाव में आके बोले कि माँ मैं भूखा हूँ। लक्ष्मी ने देखा रे नारायण आ रोकने के लिए मुझसे माँ कह रहे हो, मेरे पास कुछ नहीं प्रभु। तो मुट्ठी चावल लाई थी, बैकुंठ से खिचड़ी का भोग लगाइए। तो कन्हैया ने अपने हाथों से खिचड़ी का भोग लगाया, जहाँ पर खिचड़ी का भोग लगता है। और पूष मास में हर बृहस्पतिवार को मेला लगता है। बोलो महालक्ष्मी मैया की जय। आप देख रहे हैं यहाँ पर भक्तों की अपार भीड़, आप देखिए कितनी भीड़ यहाँ पर भक्तों की है। ये देखिए आपने यहाँ पर पंडित जी से दिव्य महिमा के बारे में जाना, कितनी अद्भुत महिमा माता लक्ष्मी जी की यहाँ पर है। आप यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं। ये मंदिर सुबह 5:30 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक खुलता है और पौष मास के 5 बृहस्पतिवार को यहाँ पर अद्भुत मेला लगता है। और आज उसी मेले के हम आपको बिल्कुल अंतिम दर्शन और अंतिम क्षण के बिल्कुल दर्शन हमने आपको करा रहे हैं। यहाँ पर आपने देखा किस प्रकार से जो यहाँ के पुजारी जी महाराज हैं, उन्होंने आपको माता लक्ष्मी जी की अद्भुत महिमा बताई से एक और बहुत ही दिव्य संत यहाँ पर मिल चुके हैं। हम आपको उनसे बात करवाते हैं अभी। ये देखिए। राधे राधे। जय हो गुरुदेव भगवान की जय। हम लोग श्री धाम वृंदावन से श्री श्री 1008 श्री ब्रज विभूति श्री भागवत मुनि फलारी महाराज के साथ आए हुए हैं और उन्होंने बताया कि यहाँ लक्ष्मी साक्षात विराजमान है। जब श्री धाम वृंदावन में महाराज हुआ और भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, एते चांस कलापुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान स्वयं आए तो माता लक्ष्मी भी पीछे पीछे आ गई और भगवान ने कहा रे देवी तुम्हारे यहाँ क्या काम है?
लक्ष्मी माता ने कहा मैं यहाँ ब्रज को दर्शन करना चाहूँ। भगवान ने कहा अरे देवी ये ऐश्वर्य नहीं है, वैभव नहीं है, इंसान ब्रज गरीब ब्रजवासी हैं, इनमें रहकर आप क्या करोगे। भगवान लक्ष्मी माता ने कहा नहीं प्रभु मैं जिस अवस्था में आप रहेंगे वैसे ही मैं रहूंगी। भगवान ने कहा नहीं नहीं, कहते हैं ये मेरे ब्रज में 12 वन हैं, प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावों को रसीले जन निराश न हो गए यहाँ, कामना की पूर्ति हेतु कल्पतरु लगाया है। चिंता मणि जट चारों चादर बिछाई जहाँ, वहाँ क्या है बोले भांति प्रति भांति कुंज कुंज से सजाया है। और भारत का भूषण तिनक तीनों लोकों का और भक्तों के वास हेतु श्री धाम वृंदावन बनाया है। लक्ष्मी जी यहाँ भक्तों का वास है, आप ऐश्वर्य शक्ति है, आप यहाँ कैसे रहेंगी। तो भगवान ने माता लक्ष्मी ने कहा प्रभु मैं ऐसे ही रहूंगी। कहा तुम्हारी इतनी तपस्या नहीं है, इतना तुम्हारा तप नहीं है जिससे तुम ब्रज में वास कर सको, उसके लिए तप की आवश्यकता पड़ती है। तो भगवान ने कहा यदि तुमको ब्रज में प्रवेश कर चाहती हो तो पहले तप करो। तो भगवान माता लक्ष्मी ने कहा प्रभु आप आज्ञा दीजिए मैं कहाँ तप करूँ, मेरा कौन सा स्थान है। तो भगवान ने कहा एक मेरा वन है, इसका नाम है बेलवन। यहाँ पेरे पूरे लता पता भरे हुए थे, बेलों के वृक्ष थे, बड़े बेल लगते थे आते थे, आज भी यहाँ बेल के वृक्ष हैं। भगवान ने कहा मेरा वन है, इसका नाम है बेलवन, तो जमुना पल्ली वाला पड़ता है, वहाँ तपस्या करो और तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो जाएगी, तुमको ब्रज में प्रवेश मिलेगा। माता लक्ष्मी ने कहा प्रभु मैं अकेले रह क्या करूँगी। तो भगवान ने कहा एक रूप से मैं तुम्हारे साथ भी रहूंगा, मेरा अनेक रूप है, अनेक रूप आया विष्णवे प्रभा विष्णवे। भगवान ने कहा जो तुमको दर्शन करने आएगा, तुम भोग लगाने आएगा, उस पर आप सदाबत लौटाओगी। तो लक्ष्मी ने कहा तथास्तु। भगवान को भी ध्यान आया हो मेरे ब्रजवासी जो गरीब है, मैं बेजर की रोटी पाते हैं, पोखर का पानी पीते, वो कहाँ भोग लगाएंगे। तो लक्ष्मी ने कहा जो सदाबत लौटाएगा उसको मैं कृपा करूंगी। भगवान ने कहा नहीं लक्ष्मी ऐसा नहीं हो सकता, एक पौष का महीना मैं निर्धारित करता हूँ और जिसके पौष के महीने में मेरे ब्रजवासी गरीब ब्रजवासी हैं, क्योंकि मैं यहाँ ऐश्वर्य दिखाने नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ भाव दिखाने आया हूँ। तो भगवान लक्ष्मी ने कहा कि कोई भी ब्रजवासी आपका दाल चावल लेकर खिचड़ी का भोग बनाता है पौष के महीने में, गुरुवार उस पर अपार लक्ष्मी की कृपा होगी और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो आज से 5000 वर्ष पूर्व से जैसे भगवान का प्रादुर्भाव हुआ था उस समय से लक्ष्मी यहाँ विराजमान है, पद्मासन में विराजमान है, आपने देखा दर्शन किया। और गोपाल जी साहब बगल में बैठे हुए हैं, वे साक्षात नारायण विराजमान है। और हम सब प्रत्येक गुरुवार को यहाँ आते हैं श्री भराई जी महाराज के साथ में, गुरु जी महाराज के साथ में, और दिव्य खिचड़ी का भोग लगाते हैं। सबके आज तक मैंने जितने भक्त आए हुए हमारे साथ में सबका मनोरथ मतलब लक्ष्मी ने पूर्ण किया है। वो लक्ष्मी मैया की जय। जय हो माता लक्ष्मी जी की। अब हम आपको की जय, लक्ष्मी मैया की जय। अब हम आपको माता जी के एक बार बिल्कुल पास से दर्शन करवाते हैं। ये देखें आप माता जी के, आप यहाँ से दर्शन करेंगे, ये देख बिल्कुल माता जी के पास से दर्शन करवाए हैं। ये देखें शयन दर्शन, शयन आरती यहाँ पर अभी हो रही थी और उसमें आपको यहाँ पर हमने अत्यंत दुर्लभ दर्शन करवाए हैं। ऐसे दर्शन आपने पहले किसी भी प्रकार से किसी भी चैनल पर नहीं किए होंगे, लेकिन हम आपको बिल्कुल पास से ये अद्भुत दर्शन करा रहे हैं, दिव्य दर्शन करा रहे हैं। माता जी की कृपा आप पर बनी रही। ये देखें कृष्ण जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, साइड में ये देखें बिल्कुल पास में कृष्ण जी हैं और माता लक्ष्मी जी यहाँ पर विराजमान हैं। जय माँ लक्ष्मी जी, जय हो माँ लक्ष्मी मैया की जय। जय जय।